नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर में बरकत कैसे करें। अगर आप भी महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो इन सारी बातों को जानने के बाद आप अपने घर की धर्म पत्नी को या घर में जो भी आपके रहता हो, काम करता हो, उसको ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपनी बहन वीडियो में शेयर ज़रूर कर दें कि जिससे ये समस्त जानकारी आपके पूरे परिवार को, आपसे संबंधित आपके रिश्तों को या सबको पता चले। घर में बरकत कैसे की जा सकती है, क्या है नियम, रात्रि में भूल कर भी ये 5 काम न करें। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। चलिए बिना देर के हुए, वीडियो बेहद खास और छोटा होने वाला है तो जरूर सुने। पहला, सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति की आय बढ़े, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उनके घर का हर चीज अच्छे से पूरा हो, समय के हिसाब से पूरा हो, क्वालिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे आए। पर सिर्फ सब कुछ ये पैसे से ही होता है। और पैसा और पति का मान सम्मान, अगर आपके पति का मान सम्मान अच्छा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तब तो जिंदगी हर चीज के लिए संभव है। वरना हर दिन पल पल घुटने जैसा है। और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो आप ध्यान दें कि उनके पास ये आदतें भी जरूर होंगी जो आपके पास नहीं है। तो इसलिए आप इन आदतों को अगर करती हैं तो आदत बना लें, और नहीं करती हैं तो बिल्कुल ये जान लें कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। जो काम आप नहीं करती हैं उसको अगर ज़रूरत है तो करना है। तो अपने पति की आय को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, पैसे की बढ़ोतरी करने के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, घर परिवार की ज़रूरत की सुविधाजनक चीज़ों के लिए, या ये कह लीजिए कि आपके उन्नति मार्गदर्शन के लिए लक्ष्मी का आगमन घर में कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम कि शाम के समय अपने घर पर दहलीज का पूजन जरूर करें। जैसे दीपक जलाना, कुमकुम बनाना, रोली, चंदन, तिलक लगाकर, और इसके साथ दहलीज के बीच भाग में या दहलीज के दोनों साइड जरूर रखें। आपके दहलीज के बाएं साइड यानी बाएं गेट है चाहे दरवाजा है, बाएं साइड पितरों का निवास होता है और दाहिनी साइड ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व की दिशा होती है। तो ऐसे में आपके समस्त देवी देवता वास करते हैं। तो जिसके घर के पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं उसके घर में सुख, समृद्धि, आर्थिक तंगी होती ही नहीं है। समृद्धि और वैभव पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए इन कार्यों को आप जरूर करें। शाम के समय दहलीज पर एक दीपक जलाना, दीपक का समय ना तो दिन बिल्कुल ढल चुका हो यानी रात हुई हो, और ना ही आपका पूरा दिन हो। जैसे सूर्य ढलना शुरू करें वैसे शाम को इस समय 6:30 पौने 7 बजे तक दीपक जरूर जला दें। तो ऐसे में आपके घर लक्ष्मी का आगमन होगा। शाम के समय दहलीज अपना साफ सुथरा रखें। दूसरा नियम, आप अपने घर में भोजन बनाती हैं जिसमें कुकर, कढ़ाई और तावा ये राहु का प्रतीक होता है। तो जिसके घर में राहु और केतु की महादशा होती है या जिसके ग्रह नक्षत्र में ये दशा शुरू होती है, वो लोग काफ़ी आप देखते होंगे कि आलसी रहते हैं, उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है, उनकी बुद्धि मंद बुद्धि की होती है, उन्हें अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। कहा सुना किया कराया काम भी उनसे करवाइए तो वो काम भी खराब होने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों में समझ लें कि आलस घोर घोर कर भरा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि चाहे जितना बीन बजाओ लेकिन असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें उनके अंदर होती हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में शाम के समय भोजन बनाने के बाद कढ़ाई, कुकर, तावा यानी जो भी भारी बर्तन जिसमें बनाए जाते हैं उसको जूठा रखा जाता है तो ये महादशा आपके घर शुरू हो जाती है, जिसमें कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े, बुरे कर्म यानी जो राहु केतु राक्षसों से संबंधित है, ये सिर्फ अच्छे ग्रहों के साथ मिलकर नया योग बनाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। वरना ये दोनों जिसके ऊपर या जिसके घर पे निवास करना शुरू कर देते हैं उनके घर का दीपक तक बुझ जाता है।
तो इसलिए राहु केतु की महादशा आपके घर शुरू ना हो और आपका घर उन्नति में हो, इसके लिए शाम को भोजन बनाने के बाद जब आप लोग भोजन सर्व कर लें तो इसके बाद इस बर्तन को धुल कर रखें, जूठा करके जूठा रख कर बिल्कुल किचन में मत छोड़ें। अब जानते हैं तीसरा नियम। चकला और बेलन ये आपके रोटी बनाने से ही संबंधित नहीं है, आपके पति पत्नी के रिश्ते से भी संबंधित है, शुभ योग से संबंधित है, मानपूर्णा से संबंधित है। तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं और जब सभी लोग नाराज होते हैं तो खाया गया अन्न भी आपका अच्छी बुद्धि नहीं देता है। इसके लिए आप चकला और बेलन सभी बर्तनों के साथ न रखें, क्योंकि वो काठ की चीजें कभी भी जूठे बर्तनों के साथ चाहे आप जितना भी धुलें शास्त्रानुसार वो साफ नहीं कही जाती हैं। तो इसलिए जब आप बना लें तो तुरंत उसको धुलकर अलग से साइड बर्तन में रख लें। सभी जूठे बर्तनों के साथ शामिल करके मत धुलें, ना रात में भिगो के रखें। वो 10 मिनट में आप उसको धुलकर समाप्त करें। चौथा, अपने घर में कभी भी रात्रि में खाए गए जूठे बर्तन या जूते चप्पल परिवार के, या ये कह लीजिए कि अपने घर की अस्त व्यस्त व्यवस्था, सोफे के कवर इत्यादि सारी चीजें रात में ही मेंटेन करके सोएं, ताकि रात्रि में भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश न करें, जिससे आपके दिन का पूरा माहौल खराब करके आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश करा के दरिद्रता लाएं। तो इन बातों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर में जूठा बर्तन, गंदे कपड़े और अलग से भी जो कूड़े कबाड़ हो उसको सबको एकत्रित करके बिना झाड़ू लगाए रात में हाथ से उठाकर कहीं एकत्रित करें और सुबह के समय डालें। रात्रि में कूड़ा भूल कर भी ना फेंकें। तो बरकत के लिए आपको ये 4 काम याद रखने हैं। उसके बाद 5वां नियम, कभी भी रात को या सुबह कहीं भी पति को जाना हो, आपके घर से जो पुरुष कमाने वाले हैं या अन्य किसी काम के हैं, तो कभी भी खाली हाथ किसी को वापस ना भेजें, खिला कर भेजें या पैक करके दें। क्योंकि जब स्त्री बनाकर पति के लिए पैक करती है या दे देती है या भोजन करा कर भेजती है तो मान पूरा प्रसन्न होती हैं और दोनों के भाग्य से धन धान्य की वृद्धि करती हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको कढ़ाई, कुकर और तवा कभी भी पलट कर नहीं रखना चाहिए। जब सूख जाए या गीला ही रहे तो आप ऐसे जगह रखें कि जिससे वो उल्टा न दिखे। तो ये आपके घर में हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा के किचन में ही इन बर्तनों को रखें, जिससे आपकी महादशा अच्छी रहे और अपने घर का जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो उसको, एक किसी भी व्यक्ति को जो बुजुर्ग हो उसको भोजन अपने किचन में ही बैठाकर कराएं। ऐसे में शास्त्रानुसार कहा जाता है कि जिसके राहु केतु की महादशा होती है या उनका ग्रह खराब होता है तो उस व्यक्ति को हमेशा रसोई घर में ही बैठकर भोजन पीढ़े पर करना चाहिए या कुछ भी ऐसे करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि बहन आप मेरी बातों को समझ रही होंगी। वीडियो में अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या आपका कोई ऐसा भी प्रश्न हो कि जिसका उत्तर आप समझ नहीं पा रही हो तो कृपया करके कमेंट करें। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय श्री मन नारायण, जय महालक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।